Hello, NEET aspirants. Solve these questions and you'll be 340 plus marks closer in NEET biology. Okay, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड PYQs है बेस्ड ऑन डीएनए रेप्लिकेशन. तो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा एक डीएनए रेप्लिकेशन पे पूरा एक डिटेल वीडियो है. आप ये वीडियो देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइएगा. आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? ठीक है, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात हो रही है. सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करता है. तो जहां पे भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो ऑप्शंस कट हो जाते हैं. यहाँ पे बोथ दिया है, ये भी कट हो जाता है. तो अभी आपको बी और डी में से देखना है. तो डीएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन. तो आपका पहले वाले का जो आंसर है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट. ठीक है, तो रेप्लिकेशन ओरिजिन के बारे में ये क्वेश्चन है. तो आपको तीन चीजें याद रखनी है. डीएनए रेप्लिकेशन ये बायडायरेक्शनल है, देन ये सेमी कंजर्वेटिव है, और तीसरा ये डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मूव्स इन अ बायडायरेक्शनल वे. ठीक है, मूव्स इन वन डायरेक्शन नहीं होगा. टीलोमरेज का कोई काम नहीं है, आरएनए प्राइमर्स का भी नहीं है. ठीक है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू एलोंगेट. अब जब भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात आती है, आपको पता है वहां पे लैगिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है. तो लीडिंग स्ट्रैंड्स वाले जो भी ऑप्शन है वो तो दोनों यहीं पे कट हो जाते हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. तो ये टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड वाला जो है लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. ठीक है, फोर्थ वन, डीएनए रेप्लिकेशन इज, जैसे कि मैंने आपको बताया आंसर इसका रहेगा सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड, नहीं नॉट बी, सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, सेमी कॉन्जर्वेटिव, डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जिससे आपके फटाफट एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे. अब ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड्स सेपरेट बाय, स्ट्रैंड सेपरेट का काम क्या है, इसके तो नाम में ही इसका आंसर है अनवाइंडेज या हेलिकेज. तो डीएनए हेलिकेज जो है वो स्ट्रैंड सेपरेट करेगा. ठीक है, अब 10 E. coli cells with N15 डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो यहाँ पे जो डीएनए है वो लेबल्ड है N15. ठीक है, तो ये आ गया आपका मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट. तो इन्होंने कहा है कि 10, तो शुरुआत में आपके पास 10 सेल्स है. ठीक है, इकोलाई के वो N15 है और उनको मीडियम में रखा गया है N14. तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगानी है कि डीएनए ये एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करेगा. ठीक है, तो आफ्टर 60 मिनट्स, जैसे कि आपको पता है ई कोलाई का जो रेप्लिकेशन का जो टाइमिंग है वो 20 मिनट्स का है. ठीक है, तो 60 मिनट्स मतलब 3 साइकिल्स बन रहे हैं. पहले साइकिल में 20 सेल्स बन रहे हैं, दूसरे साइकिल में 40, और तीसरे साइकिल में 80, डबल हो रहा है. ठीक है, इन्होंने कहा है आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मेनी ई कोलाई सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15. तो आपको पता है डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, तो आफ्टर 3 साइकिल्स 80 सेल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो इसमें से 75% जो सेल्स रहेंगे वो टोटली N15 फ्री रहेंगे, ये N14 वाले रहेंगे, और जो बचे हुए 25% है ये आपके हाइब्रिड रहेंगे N14 और N15 का. दिस एक्सप्लेन्स द मोड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. तो 80 का 75% किया तो 60 सेल्स होते हैं. ठीक है, तो 60 सेल्स इसका आंसर है. देयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट हेल्प टू ओपन अप डीएनए डबल हेलिक्स इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क. दीज प्रोटीन्स आर, आंसर आप गेस कर सकते हैं. तो ऑप्शंस डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमरेज, देन गायरेज, पॉलीमरेज. आपको पता है इसका आंसर है डीएनए टोपोआइसोमरेज. डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या करता है, हेलिक्स को ओपन करने के लिए कट्स देता है, जिसके वजह से जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो ओपन करता जाएगा. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन, तो आपको पता है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से फॉलो करता है. तो इसका आंसर है ई कोलाई. सो स्टूडेंट्स, अगर रेगुलरली आपको ऐसे ही पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और आपका टारगेट है कि आपको 340 प्लस मार्क्स लाने हैं इन नीट बायोलॉजी, आप मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए. अब आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं. स्टे कनेक्टेड, फॉलो एस्टर्स बायोलॉजी क्लास. ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय.